नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोबिया सलीम है। गौहर पब्लिशर रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। गौहर निदाए उर्दू जमात अव्वल का आज हम सबक नंबर 1 हम की मश्क को हल करेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 60 पर है। अब हम चलते हैं अपनी मश्क की तरफ। इस मश्क का सवाल नंबर 1 है, हम को सामने रखते हुए दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। अलिफ, अल्लाह ने ज़िंदगी दी। ये तो आप सबको पता होगा, आपने अपनी नर्स में पढ़ा था ना कल। अल्लाह ने ज़िंदगी दी। नंबर 1 मुझे, नंबर 2 आपको, नंबर 3 जानवरों को, नंबर 4 सबको। इसमें से क्या होगा, किस पे दायरा लगेगा? सबको। शाबाश। बे, सूरज को मिली। बे में क्या है? सूरज को मिली। नंबर 1 रोशनी, नंबर 2 चमक, नंबर 3 धूप, नंबर 4 हरारत। इस नज़्म में शायर ने सूरज की कौन सी ऐसी खसूसियत को बयान किया है? बताएं। रोशनी। रोशनी पे दायरा लगेगा। शाबाश। जीम, फूलों को दी। नंबर 1 खूबसूरती, नंबर 2 ताजगी, नंबर 3 ज़िंदगी, नंबर 4 खुशबू। यहाँ पर भी फूलों में ये चारों खसूसियात पाई जाती हैं, लेकिन इस नज़्म में शायर ने किस फूल की खसूसियत को बयान किया है? फूलों को ताजगी दी। नंबर 2 पे ताजगी के गिर्द दायरा लगेगा। अब हम इस मश्क का सवाल नंबर 2 करते हैं। हम के मुताबिक कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं। कालम अलिफ में शेर का आधा हिस्सा लिखा है और कालम बे में शेर का आखिरी आधा हिस्सा लिखा है। सबसे पहले क्या लिखा है? जिसने रोशनी दी, नहीं। आसरा है, नहीं। बनाई दुनिया। शायर ने क्या शेर बनाया था? जिसने बनाई दुनिया। दूसरे नंबर पे मुझको भी रोशनी दी, नहीं। मुझको आसरा है, बनाई दुनिया। मुझको भी ज़िंदगी दी, फूलों को ताजगी दी। सूरज को रोशनी दी। सूरज को से रोशनी दी की तरफ एक लकीर लगाएं। वो मेरा आसरा है, वो मेरा से आसरा की तरफ एक लकीर लगाएं। अब हम इस मश्क का सवाल नंबर 3 देखेंगे। ज़बानी जवाब दें। अलिफ क्या है? अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या क्या बनाया? कोई सी 5 चीज़ों के नाम लिखें। ये तो सबको आते होंगे। क्या क्या बनाया, जल्दी से बताएं। शाबाश। अल्लाह ताला ने दिन बनाए, रात बनाए, आसमान बनाया, फूल बनाए, तारे बनाए, पौधे बनाए। अब हम बे की तरफ आते हैं। बे में क्या सवाल है? अल्लाह ताला ने आपको क्या क्या नेमतें दी? कोई से 3 चीज़ों के नाम लिखें। इसमें आपने अपने बारे में बताना है कि अल्लाह ताला ने आपको कौन सी नेमतें दी हैं। जैसे कि खुराक हमें दी, खुराक में क्या क्या खाने को दिया? फल दिए, सब्जियां दी, मेवाजात या खुश्क मेवाजात। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अल्लाह ताला ने दिए। घर दिया, रहने के लिए घर दिया। इसके अलावा अल्लाह ताला ने हमें क्या दिया? हमें बोलने के लिए ज़ुबान दी, आवाज़ दी। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें मुहैया की हैं। नंबर जीम पे क्या आएगा? हम किसके बंदे हैं? शाबाश, ये तो आप सबको पता था, हम अल्लाह ताला के बंदे हैं। और दाल में क्या सवाल है? सूरज को रोशनी और फूलों को ताजगी कौन देता है? सूरज को रोशनी और फूलों को ताजगी देने वाला अल्लाह ताला है। शाबाश। अब हम अल्फाज साजी की तरफ आते हैं, जो कि सवाल नंबर 4 है। सुने और लिखें। इमला। अब ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं, इन तमाम अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ तलबा जो है 5-5 दफ़ा पढ़ेंगे। मेरे साथ पढ़ें। किताब, हम्द, ज़िंदगी, बंदगी, उम्र। अब इसके बाद हम हर लफ्ज़ का देखेंगे इसमें कितने हरूफ हैं। जैसे किताब है, किताब में 4 हरूफ हैं। काफ, ते, अलिफ, बे, ये 4 हरूफ से मिलकर बना है।
इसी तरह हम्द, हम्द में 3 हरूफ हैं, हे मीम दाल से मिलकर बना है। ज़िंदगी छोटी ये 5 हरूफ से मिलकर बना है। इसी तरह बंदगी, बंदगी में भी 5 हरूफ हैं, बे नून दाल गाफ छोटी ये भी 5 हरूफ से बना है मिलकर बंदगी। उमर, उमर कितने हरूफ से बना है? 3, आइन मीम रे। अब तलबा इन अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ें, हरूफ को देखें, इन तमाम को अपनी कॉपी पे 5-5 दफ़ा लिखें ताकि इन्हें याद कर लिया जाए। अब हम आओ बात करें की तरफ चलते हैं, जो कि सवाल नंबर 5 है। गौर से सुने और हम आवाज़ अल्फाज पर ताली बजाएं। जैसे सारे का हम आवाज़ है तारे, आपने तारे पर ताली बजानी है। जल्दी से बताएं। सबसे पहले मैं आपको एक लफ्ज़ बताऊंगी, उसके बाद 2 और लफ्ज़ बताऊंगी, जो कि आपने देखना है कि इन दोनों लफ्ज़ों में कौन सा सारे का हम आवाज़ है। सारे, सारे का हम आवाज़ ढूंढें। तारे, वेरी गुड, तारे पे क्लैपिंग करें, शाबाश। अब जल्दी से मुझे बताएं बसाई, बसाई का हम आवाज़ आपने मुझे बताना है। लगाई, लगाई पे जल्दी से ताली बजा दें। अब आपने ज़िंदगी का मुझे हम आवाज़ बताना है। बंदगी पे ताली बजाएं, ज़िंदगी बंदगी, शाबाश। अब हम आओ पढ़े की तरफ चलते हैं, जो कि सवाल नंबर 6 है। मिलाकर पढ़ें। जैसे मैंने आपको इमला में हरूफ बताए थे, कहा था कि कितने हरूफ हैं। अब हम हरूफ से अरकान और फिर लफ्ज़ बनाएंगे। आप अपनी सवाल नंबर 6 में देख रहे हैं कितने हरूफ हैं। पहली लाइन में मीम, बड़िए, रे, अलिफ, ये 4 हरूफ हैं। अब हम मीम को जब बड़िए से मिलाते हैं तो में बन जाता है, और रे को जब अलिफ से मिलाते हैं तो रा बन जाता है। में और रा अरकान बने। जब हम इन चारों को मिलाते हैं तो क्या लफ्ज़ बनता है? मेरा, शाबाश। अगला क्या है? ते, अलिफ, रे, बड़िए, ये भी 4 हरूफ हैं। अब ते अलिफ को मिलाते हैं तो ता बनता है, और रे को बड़िए से मिलाते हैं तो रे बनता है। जब हम इनको ता और रे को इकट्ठा करते हैं तो एक लफ्ज़ बन जाता है ता रे। तारे कहाँ पर होते हैं? आसमान पर, शाबाश। आगे है सीन, वाओ, रे, जीम, ये भी 4 हरूफ है। अब सीन को जब हम वाओ से मिलाते हैं तो सू, और रे को जब जीम से मिलाते हैं तो रज, सू। रज को जब मिलाते हैं तो सूरज। सूरज कब निकलता है? रात को या दिन को? दिन को, और हमें क्या देता है? रोशनी, शाबाश। अब दूसरा देखते हैं सीन, अलिफ, रे, बड़िए, ये भी 4 हरूफ है। सीन को जब हम अलिफ से मिलाते हैं तो सा, और रे को जब हम बड़िए से मिलाते हैं तो रे, सा रे। सा को रे से मिलाएं तो सारे बन जाता है। अलिफ मद सीन, रे, अलिफ, ये 4 हरूफ है। अलिफ मद सीन आस, रे अलिफ रा, आस रा। इन आस को रा से मिलाएं तो आसरा। ये अल्फाज क्या बने? मेरा, तारे, सूरज, सारे, आसरा। अब हम ज़बान शनासाई की तरफ आते हैं, जो कि सवाल नंबर 7 है। इसमें है और हूँ के बारे में बताया गया है कि कहाँ किस किस जुमले में है लगता है, किस जुमले में है और कहाँ पर हूँ लगता है। जब हम किसी एक चीज़ का जिक्र करते हैं, वाहिद यानी किसी एक चीज़ का जिक्र करते हैं, तो उस जुमले के आखिर में है लगाते हैं। और जब हम एक से ज़्यादा जमा यानी एक से ज़्यादा चीज़ों का जिक्र करते हैं तो उसके आखिर, उस जुमले के आखिर में है लगाते हैं। जब हम अपने बारे में कोई बात करना चाहते हैं, कि बताना चाह रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में अपनी, तो हम उस जुमले के आखिर में हूँ लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है मेरा नाम मायरा है। एक मायरा के बारे में जिक्र किया गया है तो है। मैं पहली जमात में पढ़ती हूँ। अपनी किसी चीज़ के बारे में, अपनी किसी क्वालिटी के बारे में बताया गया है। मैं क्या करती हूँ, तो उस जुमले के आखिर में हूँ लगाया। मेरे 2 भाई हैं, एक से ज़्यादा भाई हैं, इसलिए इनके आखिर में है लगाया। ऊपर दिए गए जुमलों में है, हूँ और हैं का इस्तेमाल हुआ है। खाली जगह में
ہے ہوں اور ہیں لگانا ہے۔ الف میں کیا ہے؟ یہ میری کتاب ہے ہوں اور ہے، ایک کتاب کا ذکر آیا تو آخر میں ہے آ گیا۔ بے پہ ہم مسلمان ہے ہوں یا ہے؟ مسلمان زیادہ ہیں، زیادہ لوگ ہیں، ہم سب مسلمان ہیں تو آخر میں کیا آئے گا؟ ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ میں سچ بولتی ہوں، میں اپنے بارے میں بتا رہی ہوں نا، تو اس جملے کے آخر میں ہوں آئے گا۔ اب ہم آؤ نیا لکھیں۔ اب ہم سوال نمبر 8 کریں گے۔ تصویر کو غور سے دیکھیں اور نظر آنے والی 5 چیزوں کے نام لکھیں۔ اب آپ کے سامنے کتنی خوبصورت چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی چیزیں جو ہمارے لیے اس دنیا میں بنائی ہیں، جلدی سے ان میں سے ڈھونڈتے ہیں ہم کون سی چیزیں ہیں۔ آسمان پر چاند، پہاڑ، درخت، تتلی، پھول، دریا۔ شاباش۔ اب ایک سرگرمی ہے، ایک طالب علم انفرادی طور پر اس حمد کو پڑھے اور پھر تمام طلبہ گروپ بنا کر پڑھیں۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔